सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। कहते हैं जब जब भी मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए चलते हैं उसी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक चल रहा था स्टैटिक्स, सांख्यिकी जो है स्टैटिक्स से टॉपिक था सांख्यिकी जिसे बोलते हैं, उसको मैं कवर कर रहा था। तो मैंने आपको चीज़ें समझाई थी कि माध्य कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, 3-4 चीज़ें समझा चुका था। उसी को थोड़ी सा आगे कवर करना है। तो माध्य के बारे में बताया था कि माध्य निकलता कैसे है, मीडियन बता दिया था माध्य का, और आपको जो है बहुलक बता दिया था। क्या बहुलक, मोड बोलते हैं इसको, और रेंज निकालना भी आपको बता दिया था कि रेंज निकलती कैसे है, जिसे परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर। परिसर आप लोगों ने फिजिक्स में परास पढ़ा होगा, परास यानी रेंज कैसे निकालते हैं, वही चीज़ यहाँ पे यूज ये नाम आया है परिसर। तो समझना, ये 4 चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, फिर इसके बाद इस पे आइए। तो उसमें हुआ ये था कि माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इन्हीं चीज़ों को, और आप समझते रहिए। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, इस तरीके से मैंने कोई नंबर लिख रहा हूँ, तो आप इसको समझना। ठीक, ऐसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, ठीक, तो समझना थोड़ी सा। ये नंबर दे दिया मैंने, कोई सा भी नंबर आपके सामने आ सकता है। क्या देगा कि बताइए इसमें माध्य निकालिए, माध्यिका निकालिए, बहुलक निकालिए और परिसर निकालिए। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ विचलन कैसे निकाला जाता है, विचरण कैसे निकाला जाता है, और विचरण गुणांक कैसे निकालता है। यानी इसमें 7 चीज़ें बनती हैं जो आपको समझनी है। तो आप समझते रहिए, ध्यान दो थोड़ी सा। अगर आपसे पूछे कि इसका माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालने का सीधा सा फंडा होता है कि सभी को जोड़ दो। जैसे औसत निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो जब माध्य निकालेंगे इसका, तो सबको जोड़ दो, 1 2 3 4। ठीक, ये आया है कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4, एक और लगा दो। ठीक, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार। तो इसका क्या है? 10 है। क्या है? 10। तो ये 50, तो ये हो गया। सभी संख्याओं को जोड़ दो। इसके बाद 11 2 बार आया है, तो 22 यहाँ हो जाएगा। 9 आया है 2 बार, 9 दूनी 18 यहाँ हो जाएगा। बस इसको जोड़ देंगे। जब इसको सिंपली जोड़ रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? इसको जोड़ दो तो 22 और 18, तो यहाँ पे 30 और 10 40 और 50 90। और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। सभी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो ये टोटली 90 बन गया। कितना? 90 बटा 9। तो इसका जो माध्य निकल के आया वो आया सिंपली 10। यानी सब नंबर को जोड़ देना है। सबको जब जोड़ देंगे तो हुआ 90। यानी कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 से मैंने इसको डिविजिबल किया तो मेरा फाइनली आंसर आया कितना? 10। तो 10 हुआ इसका माध्य। माध्य निकल के आ गया। माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए पहले मैंने आपको बताया था कि इस नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता है। अर्थात ये आरोही में लिखो या अवरोही में लिखो। जब आरोही क्रम में लिखेंगे यानी बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, थोड़ी समझिएगा। ये तो हो गया आपका माध्य निकालना। मैं इसी में अब आगे समझाता हूँ कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। क्या माध्यिका? तो यहाँ तक तो दिख ही रहा है बिल्कुल, तो थोड़ी समझना यहाँ से। इसके बाद इस पे आते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका निकालने का सीधा सा फंडा होता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करिए। यानी या तो आरोही में लिखो और या अवरोही में लिखो। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही होता है आपका घटता हुआ क्रम। इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले 9 9 2 बार आया है, 2 बार 5 आया है,
5 बार आया है आपका 10, 11 आया है 2 टाइम्स, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे नंबर हो गए। इसका माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने का सीधा सा फंडा होता है कि माध्यिका मतलब माध्यिका यानी मध्य का भाग ही माध्यिका कहलाती है, जो मीडियन होती है। तो इसमें मध्य में क्या बच जाएगा, 4 नंबर इस तरफ चले जाएंगे 4, ये हो जाएगा इसका माध्यिका हो जाएगी 10। क्या हो जाएगी माध्यिका। काफ़ी बच्चों के दिमाग में डाउट ये बन रहा होगा कि शायद यहाँ पे ऐसा कोई नंबर होता कि यहाँ कुछ बचता ही नहीं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, समझिएगा, अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए, जैसे मान लो आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा, बनना भी चाहिए क्वेश्चन, जब तक पूछोगे नहीं ना तो चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, इसलिए पूछते रहिए। हो सकता है यहाँ पे 12 आ जाए। अब कहेंगे कि इसकी माध्यिका निकालो, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4 नंबर तो इस तरफ हो गए और 4 नंबर इस तरफ हो गए, यानी 5 इस तरफ हो गए और 5 नंबर इस तरफ हो गए, तो टोटल 10 नंबर। बीच में तो कुछ बचा नहीं। जब बीच में बचता नहीं है तो इन दोनों नंबर को ले लेते हैं, यानी बीच वाले 2 नंबर, 4 नंबर इस तरफ 4 नंबर इस तरफ, तो हो जाएगा आपका 10 + 10/2, यानी हो जाएगा 20/2। अर्थात जो माध्यिका आएगी वो आएगी आपकी कितनी 10। अगर ऐसा आता है, अगर 10 नंबर आ जाएं तो 5 वहाँ चले जाएंगे, 5 कुछ नहीं बचेगा, तो फिर हम मुझे 2 नंबर लेने हैं बीच के, कितने 2 नंबर। एक्चुअली इसका फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला मैं नहीं आपको सिखा रहा हूँ कि उसमें दिक्कत जाए, क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं आता है इसमें। जो रेलवे की बात करें कि आ जाए कि 1 से 1000 तक कोई ऐसा नंबर दे दे, उसका नहीं माध्यिका निकालने को आएगा, ठीक। तो अगर आ भी जाता है तो एक फार्मूला होता है, ठीक। कौन सा, अगर विषम संख्या है, यदि n एक विषम संख्या है तो ये फार्मूला यहीं से बनता है। तो माध्यिका बराबर होता है n + 1/2वां पद, n + 1/2वां पद। कहने का मतलब ये है कि n नंबर ऑफ कितनी संख्याएं हैं, ठीक। नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, तो 9 + 1/2वां पद, बस ये हो जाएगा 10/2, यानी 5वां पद। 5वां पद निकाल लो, चाहे 1 2 3 4 5 यहाँ से निकाल लो, चाहे इस तरफ से निकाल लो 1 2 3 4 5, यानी यही इसकी माध्यिका होती है। यदि n का मान, ये तो बात थी सम संख्या की, अगर n का मान विषम आ जाए तो होता है आपका n + 1/2वां पद प्लस n + n/2वां पद। अब ये क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर ऐसा बात आती है तो एक तो ये हो जाएगा 5वां पद, इसके बाद n + 2वां पद। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ये नंबर थे, n का मान यहाँ पे आया था कितना 10, तो 10 n/2वां पद। तो ये फार्मूला मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा 10/2, यानी 5वां पद प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा 10। टोटल नंबर थे कितने, 10 संख्याएं थी, 10 2 12, यानी 6वां पद। इनको जोड़ देंगे 1 2 3 4 5, चाहे यहाँ से लाओ 5 और 6वां, 5वां 6वां जोड़ा, यानी ये फार्मूला ऐसे बनता है। तो इसको अगर चाहें तो याद भी रख सकते हैं, नहीं मेरे हिसाब से इसका कोई विशेष खास बात नहीं है। अगर यहाँ पे n का मान क्या आ जाता है, एक सम संख्या आ जाती है, क्या आती है सम संख्या, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेरा सीधा सा फंडा ये है कि आप कुछ दिमाग में मत रखिए, अगर सम संख्याएं आती हैं तो बीच वाली 2 संख्याएं पकड़ लो, यहाँ बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना, बीच में 2 बचेगा, उनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, यही आपका माध्यिका निकलती है। इतना बड़ा पेपर में सवाल नहीं आता है कि आप उसको बीच वाली संख्याएं ना निकाल सको। कई बच्चों के मन में दिमाग में बन रहा होगा ये, तो अगर ऐसा हो जाए तो आप ये फार्मूला लगा देना। मान लो कंटिन्यू अगर कोई दे दे, नंबर दे दे कि इसकी माध्यिका क्या होगी, तो आप इस फार्मूले पर जा सकते हैं। चलते हैं फिर आगे। इसके बाद आता है बहुलक। बहुलक कैसे निकलता है थोड़ी उसको समझिए। अगर कहेगा कि इसका बहुलक निकालना है, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है, तो इसमें जो है 10 कितनी बार आया है वो 1 2 3 4 5, तो इसका बहुलक हो जाएगा कितना 10। 10 इसका बहुलक। अगर कहेगा रेंज निकालनी है, परिसर, परास भी इसको कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परास भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है इसको, रेंज भी कह सकते हैं। तो अगर इसका प्रयास निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ग्रेटेस्ट नंबर और माइनस स्मॉलेस्ट नंबर।
ठीक, यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों का अंतर, यानी बड़ा नंबर बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या इसमें 11 है और सबसे छोटी संख्या आपकी 9 है। बस इसका अंतर हो जाएगा ये आपका 2, और 2 ही इसका क्या होगा, परास होगा, अर्थात इसकी जो रेंज निकल के आएगी वो होगी 2 यूनिट। कितनी होगी, 2। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ से आती है काम की बात। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में नहीं आते हैं एक्चुअली, अगर पूछ लिया जाए बहुत कम आते हैं। धोखे से अगर आ जाता है स्टार्ट तो यहाँ से होता है, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं तो अब वो इतना ईजी पेपर नहीं बनाता है, लेकिन पेपर में ज़रूर आता है ये। इससे जो है आप लगाना देखना, उसमें सेट में दिए रहते हैं। तो चलते हैं फिर आगे। 4 चीज़ें मैंने आपको समझाई। इसके बाद आता है मानक विचलन। क्या मानक विचलन कैसे निकालते हैं? मानक विचलन इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या होता है, थोड़ी इसको समझिएगा। इसको निकालना है मानक विचलन को, तो पहले आपको माध्य निकालना आना चाहिए। और माध्य कैसे निकलता है? कुल संख्याओं का, जैसे मैंने ये नंबर कोई लिख दिया, जैसे मैंने वो नंबर लिखा था उसी को मैं लिख देता हूँ। ठीक, ये नंबर लिख दिया। ठीक, ये नंबर है, कह रहा है इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अगर इसका मानक विचलन निकालना है तो एक बात समझना, पहले मुझे माध्य निकालना आना चाहिए। ये चीज़ें मैं अभी इसलिए माध्य मुझे समझाना जरूरी था, नहीं वरना मैं नहीं समझाता, इसलिए इसको पहले समझो माध्य निकलेगा कैसे। तो माध्य इसका आया कितना, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या, तो 90/9, यानी इसका माध्य आया 10। अभी निकाला था। 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ हो जाएगा और 20 यहाँ और 20 यहाँ, तो हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 90/9। कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये से औसत निकालते हैं कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। तो वैसे ही इसका माध्य निकल के आया 10। अब मैं आता हूँ सीधा किस पे, मानक विचलन पे। तो मानक विचलन वैसे ही निकलता है जैसे हीरो फार्मूला लगता है। अब ये हीरो फार्मूला क्या होता है? हीरो फार्मूला में एक्चुअली होता ये था कि उसमें लगाते थे रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी त्रिभुज की 3 साइड दे रखा होता था, तब उस पर काम पे लेते थे। लेकिन वहाँ पे जो है जो एस होता था उसका पेरीमीटर, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे उसका यूज नहीं है। वो कैसे, थोड़ी समझिएगा वो कैसे निकलेगा। जब आपका माध्य आ जाए तो माध्य निकालने के बाद इस नंबर को घटाना स्टार्ट करो, इससे इसको घटाओ, तो 10 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 नंबर हो गए। चौथा, ये भी 0 का स्क्वायर आएगा, ये भी 0 का स्क्वायर आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। 11 में से 10 में से 11 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 10 में 10 चला जाएगा तो 0 का स्क्वायर, यहाँ भी 0 का स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, मानक विचलन निकालना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ भी 1 हो रहेगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 2 3 4, बाकी के नंबर हो जाएंगे 0। ठीक, 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा, बाकी के नंबर हो जाएंगे पूरे 0 हो गए। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना, रूट के अंदर 4। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो मानक विचलन का जो मान आया वो 2, इस तरीके से निकालना है। ध्यान रखना है इसको, पहले क्या करना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के बाद इस नंबर से इसको घटाना है, जितना बच जाए उसको रूट के अंदर स्क्वायर करके इधर लिखना है, और लिखने के बाद उसको सिंपलीफाई करना है, बाकी आंसर इधर आ जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद अगर मानक विचलन आ गया, फिर आता है आपका प्रसरण। ठीक,
या इसी को विचरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विचरण। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा लिखा आता है, ठीक। इसको बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएंस लिखा रहता है, इंग्लिश में एक ही बात लिखी रहेगी। तो ये निकलता कैसे, थोड़ी इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका मानक विचलन निकलता है तो विचलन का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? विचलन निकल आए तो उसका होल स्क्वायर कर देना, तो आपका विचरण निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? विचरण। तो 2 का स्क्वायर कर देना तो आप हो जाएगा इसका 4। तो यहाँ से मैंने आपको 2 चीज़ें इधर से समझाएं। इसके बाद आता है आपका विचलन समझाया, विसरण समझाया। इसके बाद आता है आपका विचरण गुणांक कैसे निकल के आता है। कौन सा? विचरण गुणांक, उसको भी समझ लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यहां तक दिख रहा है ना? ठीक, दिख रहा है, थोड़ी सा प्रयास करना, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? ये होता है विचलन बटे माध्य और गुणा 100, ये परसेंट में आता है। तो यहाँ से निकलेगा विचलन आया कितना? 2 बटे माध्य कितना आया था? 10 और गुणा 100, तो आ जाएगा कितना? 20%। कितना? 20%। थोड़ी समझिएगा, हो सकता है अभी हाँ आपको थोड़ी सी ना म्यूजिक की वजह से थोड़ी सा इधर उधर हो गया हो दिमाग से, तो फिर मैं रिपीट करता हूँ। अभी म्यूजिक बज गया था नीचे। विचरण गुणांक कैसे निकलता है? विचलन बटे माध्य गुणे 100, ये फार्मूला होता है, ये परसेंट में निकलता है। तो विचलन आपका निकल के आया है 2 यूनिट। कितना आया? 2। माध्य निकाला था आपने 10 गुणा 100, तो 2 बटा 10 गुणे 100। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा? 20%। अगर बोर्ड में ना आ रहा हो तो यहाँ थोड़ी समझ लीजिए। जो मानक विचलन है, विचरण गुणांक, ये होता है आपका विचलन बटे माध्य और गुणा 100 और परसेंट में होता है। तो विचलन आया है 2 बटा माध्य कितना है? 10 और गुणा 100, बस ये हो जाएगा आपका 20%। कितना हो जाएगा? 20%। और यही इसका आंसर, यानी इससे आपके 7 क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको समझना है, मतलब ये चीज़ें अगर पता है कुछ नहीं होता है, या इसमें अगर फार्मूला अगर ये पता है तो सिंप्लीफाई कर दो, बाकी कुछ नहीं है, फ्री का नंबर मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्या ये बात चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? बिल्कुल आ गई होंगी, उम्मीद है, ठीक। इसी प्यार और जोश को बनाए रखिए, आने वाले समय में देखिएगा और बेहतरीन प्रयास करेंगे सही तरीके से क्वालिटी का, ठीक। अभी हो सकता है आपको, लेकिन ये है आप कंटेंट पे ध्यान दो। ये वीडियो जो है तो लिखावट समझ में आ जाए, बहुत, इतना बहुत है। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? बोलिए। बिल्कुल आ गई होंगी, ठीक। तो फिर आज जो मैंने आपको समझाया, तो पहला तो समझाया तो मैंने माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य यानी मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन समझाया, माध्यिका कैसे निकालते हैं, मोड समझाया, बहुलक कैसे निकालते हैं, रेंज समझाया, परिसर कैसे निकालते हैं, जो प्रसार होता है उसका। जब माध्य निकालते हैं तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, जितने नंबर हैं उसको इसको डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद माध्यिका निकालने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। लिखने के बाद उसमें देख लेते हैं, यदि सम संख्याएं हैं, अगर विषम हैं तो बीच वाली संख्या ही माध्यिका हो जाती है। कब होती है? अवरोही या आरोही क्रम में लिखने के बाद, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, यानी बढ़ता हुआ क्रम आरोही होता है, अवरोही होता है घटता क्रम। इसके बाद मैंने आपको समझाया माध्यिका के बाद मैंने आपको बात बताई बहुलक की, जिसे मोड बोलते हैं। मोड में ये बताया कि बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार आता है, तो जो नंबर ज़्यादा बार आएगा वो आपका बहुलक होगा। इसके बाद आता है आपका रेंज। परिसर कैसे निकालते हैं, उसे परास भी कभी लिखा आ जाए तो वही एक ही बात होती है। तो परास भी नहीं, सबसे बड़ा नंबर फिर सबसे छोटा नंबर, दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं तो परास निकल के आ जाता है। इसके बाद मैंने आपको समझाया विचलन कैसे निकलते हैं। विचलन निकालने के लिए
सबसे पहली बात तो ये है कि आपको माध्य निकालना आना चाहिए। माध्य जब निकल आता है तो माध्य निकालने के बाद जो माध्य आ जाता है तो जो नंबर दिए होते हैं उसमें से इसको नंबर को घटाते हैं, उसका स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ लिखते जाते हैं और सबको नंबर को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जब इसको मैंने ऐड कर दिया तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपका मानक विचलन आ जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है। इसके बाद आता है वेरिएंस कैसे निकालते हैं, विचरण कैसे निकालते हैं। तो विचरण निकालना है तो विचलन का होल स्क्वायर कर दो, जो विचलन आया है यहाँ इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो बस यहाँ से हो जाएगा 2 आया था, 2 का स्क्वायर कर दिया तो सिंपली 4 आ गया था। इसके बाद आता है विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं। तो विचलन गुणांक निकालने का सीधा सा फंडा ये है कि विचलन बटे माध्य गुणा 100। तो विचलन आया था यहाँ पे 2 बटे माध्य कितना था 10 और गुणा 100, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको विचलन भी आना चाहिए, माध्य भी आना चाहिए। इसलिए ये ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, विचरण पूछ लिया जाता है, विचलन पूछा जाता है और आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी पूछा जाता है, विचलन गुणांक भी पूछा जाता है। यानी 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें टोटल 7 चीज़ें होती हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें हो सकता है कभी कभार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार 3 आ जाते हैं, यानी 1-2 क्वेश्चन तो मिलने ठीक, सिंगल तो आता ही आता है। कभी कभार अगर आपका लक बहुत अच्छा चल रहा है तो 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको थोड़ी सा पढ़ के जाइए। ठीक, तो आज मैंने आपको ये टॉपिक ख़त्म किया। इसके बाद मैं जो सीरीज चला रहा था वर्क एंड टाइम की, उसी को आगे कंटिन्यू पढ़ाऊँगा, कैसे सवाल को डील करते हैं, भाषा वाले सवालों को कैसे छोटी छोटी भाषा में तोड़ते हैं, तो उसको तोड़ेंगे। ठीक, तो फिर आज की क्लास तो यहीं तक रहेगी। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।